नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध के उन पवित्र अवशेषों के बारे में जिन्हें दुनिया भर में श्रद्धा और सम्मान के साथ देखा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध सिंह जी के बारे में। और आप मेरे सामने इस टाइम पे एक पॉइंट शीशे के अंदर एक आईने में आप देख रहे हो बुद्ध सिंह महाराज जी को। मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी इसके बारे में। आपने देखा था जब हमारे बुद्ध सिंह महाराज जी थे तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें, मतलब जो वो हाथ ऐसे करते थे, वो है ये देखो। जहाँ पर बुद्ध सिंह भगवान जी का हाथ एक महत्वपूर्ण था, यानी कि महत्वपूर्ण मतलब जहाँ बुद्ध सिंह अपने हाथ से ही बस एक चीज़ें दिखाते थे, मूवमेंट जिसे कहते हैं। बुद्ध प्रॉपर मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये क्या है, जब हमारे बुद्ध सिंह महाराज चल के दिखा रहे हैं तो वो क्या है उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ जो इनके बारे में जानते होंगे वो उनको पता होगा कि जब दो जने जब चल रहे हैं एक लाठी लेके, वो किस लिए है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और अब मैं आपको वो चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर बुद्ध सिंह महाराज जी ने मतलब कि किस राजस्थान किस रेगिस्तान में गए थे और कहाँ कहाँ उन्होंने समाधि करी थी, वो आप देखोगे। देखो, जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिनके शीश रखे हुए हैं यहाँ पर, वो अलग अलग तरीक़ा के शीश रखे हुए हैं, जो कि वैसे मुझे इनका पता नहीं है, लेकिन जहाँ मैं आपको नाम है वो पढ़कर जरूर दिखाऊंगा आपको। एक निष्क्रिय अप्सरा, जो कि निष्क्रिय अप्सरा यानी कि जो अप्सरा थी, मैं आपको उसके लिए बारे में बताता हूँ। वो कौन सी एक अप्सरा है। प्रेरणा और संकल्प से जिनकी अगुवाई में भारत। और अब चलते हैं आगे, यानी कि मैंने आप जो अप्सरा दिखाई है आपको, अब मैं आगे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ बुद्ध सिंह महाराज के बारे में। ये जो मेरे सामने आप सारी मूर्तियाँ देख रहे हो ना आप, इसमें अलग अलग बुद्ध सिंह महाराज जी की तस्वीरें दे रखी हैं, जहाँ पर अलग अलग। अब इनके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं कि इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है, बहुत मज़ेदार कहानी है। मेरे पीछे एक ना काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई है। ये जो ऊपर उत्पमन संतन अतवन सरितन उत्पन्न सतन, ये शायद संस्कृति बात है जो कि मेरे समझ में नहीं आएगी। लेकिन बुद्ध सिंह जी की जो एक छवि है, यानी कि उनका जो एक पैर का निशान था, वो आप देखो। ये जो आप देख रहे हो ना मेरे यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये एक पैर की छवि है बुद्ध सिंह महाराज जी की। ये देखिए। सो वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया। भगवान गौतम बुद्ध लगभग 250 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनके पिता चाहते थे कि वे एक महान राजा बने, इसलिए उन्हें सुख सुविधा दी गई। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति, एक ऐसे मृत्यु व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। उन चार दृश्यों ने उनके मन में एक सवाल पैदा किया, क्या जीवन का कोई ऐसा रास्ता है जहाँ दुख का अंत हो। 29 साल की आयु में उन्होंने राजमहल को छोड़ दिया, सत्य की खोज में निकल पड़े। आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग उनकी शिक्षाओं की प्रेरणा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके कई राज्यों में बांटा गया है। इन अवशेषों पर बाद में स्तूप बनाए गए हैं, जहां आज भी लाखों श्रद्धा दर्शन करने जाते हैं।
बुध बुध धर्म, प्रकाश, लाइट, ज्ञान, सत्य और करुणा का प्रतीक है। जबकि कमल लोटस यही सिखाता है कि जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही इंसान कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध को एवाकेंट यानी कि वन जागृत पुरुष कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अज्ञान पर विजय पाकर सत्य को भी प्राप्त किया था। और इन चीज़ों पे मैं भगाए जा रहा हूँ बातें, लेकिन ये है कि इनके बारे में, इनकी चर्चा में क्या क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, वो सब मैं आपको डिस्टेंस इन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। क्योंकि हमें लगता था कि अगर मैं आपको इस बारे में बता दूंगा तो आप सोचोगे कि मैंने आपको कौन सी बात बताई। मतलब कि आज मैं इस जगह घूम रहा हूँ, ऐसे गैलरी में घूम रहा हूँ, गैलरी की जगह पे ये है अनार, यानी कि मेरे आगे पीछे सब ये अनार के बारे में है। ये अनार लगे हुए हैं यहाँ पर, पेड़ बहुत अच्छे अच्छे अनार के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। और वैसे यहाँ पर अलाउड नहीं है ये अनार तोड़ना, हम अनार तोड़ नहीं सकते इन चीज़ों को लेके, क्योंकि यहाँ पर भाई आर्मी मिलिट्री बहुत है। और तो अब चलते हैं यानी घर की ओर, बहुत लेट हो गए हैं। और भाई सबको मैं ये कहूँगा, अगर भाई वीडियो में अच्छी लगी और वीडियो कमेंट अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना इस भगवान बुद्ध सिंह के लिए। और मुझे बताना इसके बारे में कि आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो। तो करते हैं भाई, सो बाय।